हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। तो आज की इस इंडियन एविडेंस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। तो देख लेते हैं आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 74 और 75 में दिए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, मीनिंग समझेंगे, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं एज पर सेक्शन 74, और फिर हम लोग कुछ लिस्ट देखेंगे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की विच आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और उनके एक्सेप्शंस भी देखेंगे, मीनिंग देयर बाय कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी या श्रेणी से हटाया गया है। तो ये हो गया ऑल अबाउट पब्लिक डॉक्यूमेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेक्शन 75 में क्या कहा गया है। फिर हम लोग समझेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द टू पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, और एट द एंड हम लोग समझेंगे प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट को किस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 76 एंड 77 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और दिस शैल बी रेड विद सेक्शन 79। तो ये आज हम लोग सारे सेक्शंस कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट से। तो हम लोग समझ रहे हैं सेक्शन 74 विच डील्स विद पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो जो डॉक्यूमेंट एक पब्लिक सर्वेंट बना रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पब्लिक और ऑफिशियल ड्यूटीज़, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाता है कोर्ट में, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट इज प्रूव बाय गिविंग सेकेंडरी एविडेंस। और सेकेंडरी एविडेंस में किस तरह से, तो सेकेंडरी एविडेंस में हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, और जो दिया हुआ है उसका मैनर किस तरह से प्रोड्यूस करना है वो सेक्शन 76 और 77 में दिया है। तो हम लोग ने मीनिंग जाना और उसका प्रूफ जाना कि कैसे प्रूफ किया जाता है। पहले कि पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक पब्लिक सर्वेंट बना रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, और उसको प्रूफ किया जाता है बाय वे ऑफ सेक्शन 76 और 77 सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि सर्टिफाइड कॉपीज उसकी प्रोड्यूस की जाती हैं कोर्ट में। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 74 में क्या किया गया है। सेक्शन 74 कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, तो इसमें बस डिफाइन किया गया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। पहला कहता है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स ऑफ sovereign authority, official body or tribunals, public offices, legislature, executive, judiciary of any state or government of India, commonwealth या foreign country। तो ये दिया हुआ है कि document forming acts or record of acts of these bodies, तो ये public document होगा। दूसरा है पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट है बट उनका पब्लिक रिकॉर्ड रखा हुआ है तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट इस सिचुएशन में 74 की क्लॉज 2 में, इस सिचुएशन में प्राइवेट डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड किया गया है और उसको पब्लिक रिकॉर्ड की तरह रखा गया है तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इन दोनों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो हम लोग सेक्शन 74 के दो क्लॉजेस देख रहे हैं। 74 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी जैसे जो स्टैट्यूट्स बनाते हैं पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, वो सब आ जाएंगे। स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC, मैरिज रजिस्टर, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का केस, उसमें मैरिज रजिस्टर जो बनता है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रिकॉर्ड्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर जो रिकॉर्ड रख रहे हैं लैंड के रेवेन्यू से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, जैसे वो खसरा और खतौनी रहता है, तो ये सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री ऑफ कोर्ट, FIR या चार्जशीट, ये सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे एज पर दिस क्लॉज। अब दूसरा क्लॉज इसका देखते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन द स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट अगर किसी इंडिविजुअल ने बनाया है बट उसको पब्लिक एज अ पब्लिक रिकॉर्ड रखा हुआ है तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ जाता है। तो ऐसी एक सिचुएशन है जब प्राइवेट डॉक्यूमेंट को भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। जब When a private document, though it is made by an individual, एक इंसान के द्वारा बनाया गया, एक इंडिविजुअल के द्वारा बनाया गया, उसको पब्लिक ऑफिसर ने नहीं बनाया, पब्लिक सर्वेंट ने नहीं बनाया, एक इंडिविजुअल ने बनाया है, बट इट इज केप्ट एज अ रिकॉर्ड इन पब्लिक ऑफिसेस।
इस इंडिविजुअल ने जो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट बनाया है उसको एज अ रिकॉर्ड रखा गया है पब्लिक ऑफिसेज में, तो वो डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा एज पर सेक्शन 74 क्लॉज 2। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग कंपनी बना रहे हैं और कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, जो मेमोरेंडम होता है कंपनी का, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ हम लोग उसको रजिस्टर करवाते हैं और उनके पास ही वो रखा होता है। तो वो जो हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है या फिर मेमोरेंडम है कंपनी का, दो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल बट उसको रखा गया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो पब्लिक ऑफिसर है उसके साथ हम लोग ने उसके पास रखा गया है ये रिकॉर्ड, तो वो ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी है और या फिर मेमोरेंडम है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब ये इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू द जनरल पब्लिक, तो पब्लिक जान सकती है कि उस कंपनी में क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से वो पूरा कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आती। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे लिस्ट कि क्या चीज़ें पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगी और क्या चीज़ें प्राइवेट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगी। तो ये इससे प्री में मदद मिलेगी। जैसे प्री में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो इन क्वेश्चंस में मदद मिलेगी इस लिस्ट से। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स। स्कूल रजिस्टर या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा एज पर सेक्शन 74 एज वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ प्रेमचंद साहू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट है नोटिस अंडर 106 CRPC, रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर 145 CRPC, इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड मेडिको लीगल रिपोर्ट एज वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट। तो इसमें कहा गया मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो होती है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। फर्दर चार्जशीट, ऑर्डर्स ऑफ सिविल कोर्ट, जजमेंट, FIR ये सब भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे एज वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ रॉयल सुंदरम एलियंसेस वर्सेस D गुनाशेखरन और MD अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट एंड FIR आर ऑल्सो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, रिकॉर्ड्स ऑफ नेशनल बैंक ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। कन्फेशंस रिकॉर्डेड अंडर 164 CRPC, deposition of witnesses recorded by officer of the court, and entry in the register of power of attorney kept in the registration office ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। और आखिरी में मैरिज रजिस्टर जो प्रिपेयर होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, और सेल और लीज डीड जो होती है ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स या फिर ये एक्सेप्शंस हैं। पहला है इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जाता है वो, दूसरा है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड इन द केस, तीसरा है पंचनामा प्रिपेयर्ड बाय पुलिस ऑफिसर। डॉक्यूमेंट्स विच purport to be a letter or report of executive official, सर्टिफिकेट इशूड बाय डॉक्टर रिगार्डिंग द डेट ऑफ डेथ, किस डेट पे डेथ हुई है, प्लस स्टेट वर्सेस भोलापाल के केस में कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगी। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें जो सेक्शन 75 में उसको डिफाइन किया गया तो सिंपल है। उसमें कहा गया है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो कि सेक्शन 74 में डॉक्यूमेंट्स मेंशन नहीं है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। तो सेक्शन 75 स्टेट्स दैट एनी डॉक्यूमेंट अदर दैन दोज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 74 विल बी प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो है जो सेक्शन 74 में मेंशन नहीं, तो 74 में जो चीज़ें नहीं आती वो सारी प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएंगी। अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट एज अ नेम सजेस्ट इट इज प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल। पब्लिक डॉक्यूमेंट में वो पब्लिक सर्वेंट प्रिपेयर कर रहा था, यहाँ एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने पर्सनल इंटरेस्ट में एक डॉक्यूमेंट बना रहा है। तो सबसे पहला होगा कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन हिज पर्सनल राइट और कैपेसिटी। दूसरा है डॉक्यूमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इट इज़ नॉट ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। तो ये डिफरेंशिएट करता है पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को। दूसरा डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें कि जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, जिसने उसको बनाया उसी के वो हाथों में रहता है, और पब्लिक के लिए इट इज़ नॉट ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो जनरल पब्लिक उसको नहीं देख सकती है, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में होता था। पब्लिक डॉक्यूमेंट में इट इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन, नॉमिनल फीस देकर हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ले सकते हैं।
बट प्राइवेट डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। तीसरा है सर्टिफाइड कॉपीज आर नॉट एडमिसिबल। पब्लिक डॉक्यूमेंट में हमने देखा था कि सर्टिफाइड कॉपीज एडमिसिबल होती हैं, सेकेंडरी एविडेंस हम उनको प्रूव कर सकते हैं, बट प्राइवेट डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आपको ओरिजिनल लाकर प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल जो रहेगा वो डॉक्यूमेंट, वो आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इन केस ओरिजिनल नहीं मिलता तब आप सेकेंडरी एविडेंस के लिए जा सकते हो, बट सबसे पहले आपको ओरिजिनल ही प्रूव करना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपीज उनकी नहीं रहती। आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है ए और बी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक बनाया। ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक इंडिविजुअल ने बनाया अपने पर्सनल इंटरेस्ट में, अपने पर्सनल राइट में, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ दोज इंडिविजुअल, दो पार्टी उन्हीं के हाथों में रहेगा और बाकी जनता है उसको नहीं देख सकती है। और दूसरा है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं बन सकती है। आपको जब अगर उन लोगों के बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोर्ट में आपको ओरिजिनल लाकर प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल डीड हो गई, मैटर इन न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सब आपकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने प्राइवेट डॉक्यूमेंट समझा कि क्या होता है और उसको देखा कि किस तरह से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट से अलग है। अब हम लोग और डिटेल में इनके डिफरेंशिएशंस देख लेते हैं कि क्या क्या और डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला डिफरेंस है प्रिपेयर्ड बाय। पब्लिक डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी, अपने पर्सनल राइट में बनाता है। दूसरा डिफरेंस है अवेलेबिलिटी। पब्लिक डॉक्यूमेंट इज़ अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द जनरल पब्लिक और द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड लीगल फीस, बट प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय जनरल पब्लिक। थर्ड डिफरेंस है प्रूव्ड बाय। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे के प्रूव करते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में हम लोग को प्राइमरी एविडेंस देना पड़ता है, यानी कि ओरिजिनल प्रूफ करना पड़ेगा। फोर्थ डिफरेंस है सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड। पब्लिक डॉक्यूमेंट पे हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, बट प्राइवेट डॉक्यूमेंट में हम लोग सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते, वो अलाउड नहीं है। सेकेंडरी एविडेंस किस तरह का दे सकते हैं, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में हम लोग सर्टिफाइड कॉपी के मदद से प्रूफ करते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल भी नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं दे सकते। लास्ट डिस्टिंक्शन है जेन्युइननेस से रिलेटेड। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस प्रिज्यूम की जाती है एज पर सेक्शन 79 में, बट देयर इज़ नो प्रिजम्पशन एज फार एज प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न्ड। तो हम लोग इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो किस तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 74 में हम लोग ने पढ़ा, उनको किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। हम लोग ने अभी पढ़ा कि सेक्शन 74 में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनको सेकेंडरी एविडेंस यानी कि सर्टिफाइड कॉपीज़ लाकर प्रूफ किया जाता है। अब सेक्शन 76 और 77 में यही लिखा हुआ है कि किस तरह से सर्टिफाइड कॉपीज़ को बनाया जाएगा, लाया जाएगा और प्रूफ किया जाएगा कोर्ट में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 3 सेक्शंस पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। पहला हम लोग देखेंगे सेक्शन 77, 76 देखेंगे उसके बाद, और आखिरी में 79 भी देखेंगे जो इससे रिलेटेड है। 77 में लिखा हुआ है द कंटेंट्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज टेकन फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 76। तो सेक्शन 77 में कहा गया है, एक डिक्लेरेशन किया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर हम लोगों को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स को प्रूव करना है तो उसको हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज़ कोर्ट में प्रस्तुत करके प्रूफ कर सकते हैं, ओरिजिनल लाने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफाइड कॉपीज़ जो कि पब्लिक सर्वेंट हमको देगा, इशू करेगा, उसको हम लोग कोर्ट में जाकर पेश कर सकते हैं और उसी से हम लोग इसके कंटेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपली कहा गया है कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करना है तो उनको हम लोग को सर्टिफाइड कॉपीज़ देकर ही प्रूफ करना पड़ेगा। और सर्टिफाइड कॉपीज़ का क्या मैनर है, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, तो ये दिया हुआ है सेक्शन 76 में। सेक्शन 76 में जो प्रोसीजर दिया है उसी के मद्देनज़र, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज़ लेकर आएंगे। तो सेक्शन 76 अब क्या कहता है, सेक्शन 76 टॉक्स अबाउट मेथड ऑफ गेटिंग सर्टिफाइड कॉपी, किस तरीके से हम लोग सर्टिफाइड कॉपी लेंगे। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहला है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है इट इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन। दूसरा चीज़ है अपॉन द पेमेंट ऑफ लीगल फीस। ओपन फॉर इंस्पेक्शन का मतलब है जनरल पब्लिक उसको देख सकती है, पढ़ सकती है, अपॉन पेमेंट ऑफ लीगल फीस, कोई नॉमिनल थोड़ी सी फीस होगी उसके साथ, उसको देकर हम लोग पब्लिक सर्वेंट से पब्लिक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं।
तीसरी चीज़ इस सेक्शन में 76 में कही गई है सर्टिफिकेट की बात। तो सर्टिफिकेट हम लोग को लेना पड़ेगा उसको प्रूव करने के लिए। अब सर्टिफिकेट जो कहा गया है यहाँ पर, उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, क्या उसमें चीज़ें रहती हैं उस सर्टिफिकेट में, यहाँ हम लोग समझ रहे हैं। 76 में दिया हुआ है मेथड ऑफ गेटिंग अ सर्टिफाइड कॉपी। तो यहाँ बताया गया कि सर्टिफिकेट जो इशू होता है, जो हम लोग कोर्ट में जाके देंगे, उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है। सर्टिफिकेट में फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेंशन्ड होते हैं। सबसे पहले लिखा होता है कि ये ट्रू कॉपी है। तो जो हम पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर आ रहे हैं उसमें वो ट्रू कॉपी है। दूसरा है कि सील ऑफ द ऑफिस, जो ऑफिस हमें वो कॉपी दे रहा है उसकी सील मेंशन होगी, इफ़ एनी सील है तो वो मेंशन होगी। तीसरा है डेट ऑफ द इशू ऑफ कॉपी, जब हम कॉपी निकाल रहे हैं तो उसकी जो डेट होगी वो इशू होगी वहाँ पर। तीसरा है कि डॉक्यूमेंट जो होता है वो डेटेड होना चाहिए जो सर्टिफाइड कॉपी ला रहे हैं। और लास्ट है नेम ऑफ द ऑफिसर और हिज टाइटल। तो ये फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैं जो सर्टिफिकेट में मेंशन होंगे। सबसे पहला कि ये लिखा होगा कि ये ट्रू कॉपी है। दूसरा सील मेंशन होगी, उसमें ठप्पा लगा होगा उस ऑफिस का। डेट ऑफ इशू, किस दिन इशू की गई, डॉक्यूमेंट भी डेटेड होना चाहिए। और लास्ट है कि नेम ऑफ द ऑफिसर और टाइटल, जो उसको दे रहा है, जिस ऑफिसर ने पब्लिक सर्वेंट ने बनाया है उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन या टाइटल। तो ये सर्टिफिकेट में रहता है। ये दिस इज ऑल अबाउट 76। लास्ट सेक्शन जो यहाँ रेलिवेंट है वो है सेक्शन 79। 79 में कहा गया है प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग सर्टिफाइड कॉपी लेकर आ रहे हैं, सेक्शन 79 में कहा गया है कि वो कोर्ट में प्रिज्यूम किया जाता है कि वो जेन्युइन ही होगी। यहाँ शैल वर्ड यूज़ होता है, तो कोर्ट जो है प्रिजम्पशन रेज करेगी ही करेगी। कंपलसरी या मैंडेटरी है कोर्ट के लिए। कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट दिस सर्टिफाइड कॉपी which is issued as per the method under section 76 is presumed is genuine। तो ये genuine ही प्रूव कर लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब अगर ये जो प्रिजम्पशन है यहाँ पर शैल यूज़ हुआ है तो मैंडेटरी है, बट ये रिबटेबल है, मतलब दूसरी पार्टी ये एविडेंसेस ला सकती है टू रिबट दैट प्रिजम्पशन। ये कह सकती है कि नहीं ये गलत है, तो उसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस ला सकती है। बट सेक्शन 79 में ये शैल लगा हुआ है, तो कोर्ट बिना कोई प्रूफ के मान लेगी कि हाँ ये जेन्युइन या ट्रू कॉपी ही होगी। तो हम लोग ने प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट में 3 सेक्शन देखे, सेक्शन 76, 77 और 79। 77 में कहा गया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए कोर्ट में हमें सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत होगी। सर्टिफाइड कॉपी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेक्शन 76 में कहा गया है, दिया हुआ है कि 76 में कैसे सर्टिफाइड कॉपीज़ हमें मिलेगी। ओपन फॉर इंस्पेक्शन होती है अपॉन द पेमेंट ऑफ लीगल फीस, और उसके साथ सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट में फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं। और लास्ट है कि 79 में एक प्रिजम्पशन रेज की गई है कोर्ट के द्वारा कि जो भी सर्टिफाइड कॉपी हमें यहाँ पर मिलती है वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि जेन्युइन ही होगी, बट दिस प्रिजम्पशन इज रिबटेबल प्रिजम्पशन। सो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। और हम लोग ने प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी देखा, लिस्ट भी देखी कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक या प्राइवेट होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।